Good evening, everyone. Today's topic, bleach. Okay, bleach application first आपको दिखा देना है, उसके बाद उसका theory लिखाना है. Theory in the sense application and indications. Precautions. Precautions लिखा है? पहले डिफरेंस बिटवीन अरे इसमें हमने नीचे ये लिखा है कि हाथ पे ट्राई करना है, फिर यहाँ हाथ पे ट्राई करना है, और ये प्लास्टिक के बाउल में लेना है, क्वांटिटी देखना हर प्रोडक्ट के ऊपर, वो सब आपने लिखा है. नहीं, तीन ही सेंटेंस लिखा है, एक बार देख लो, पूरा नहीं लिखा है. मैंने कभी लिखा है मैंने जो आपने बताया ना वो लिखा है, पूरा नहीं लिखा है शायद, बस इतनी तीन ही सेंटेंस लिखी. नहीं देखो 2008 या 10 को इधर देख लो, हाँ तो लिखा है भी होगा, क्योंकि दूसरे में नहीं लिखा है, सब में लिखा है. एक बार चेंज कर लो, उसमें लिखा है, अच्छी बात है. स्किन टोन है ना, ड्यूरेशन बाकी बैचेस में सिर्फ तीन ही स्ट्रोक है, तो उसमें लिख पाया. ठीक है. और एप्लीकेशन, ब्लीच एप्लीकेशन, ब्लीच एप्लीकेशन नहीं लिखा है ना, वो नहीं लिखा है. पैच टेस्ट और एवरीथिंग दिखा है कि क्या क्या देखना है इसमें से. बच्चे इससे सबसे लास्ट में अप्लाई करना है, लास्ट के 5 मिनट. हाँ, ओके, वो सब लिख पाया. ठीक है. सो मतलब हमें कैसे यूज करना है, डीटान के जैसे यूज करना है. डीटान में जैसे हम लोग ये वाला जो एरिया लास्ट के 5 to 7 मिनट्स करते हैं, वैसे ही लगाना है. फेस पे ब्लीच लगाया, तो सबसे पहले क्लेंजिंग. उन्होंने अभी जस्ट क्लींजिंग सीटीएम भी किया हुआ है, तो जस्ट मैं वाइट से वेट वाइप से क्लीन कर लेती हूँ. ठीक है. तो फर्स्ट टाइम रहेगा क्लींजिंग. और ये भी लिखवाया मैंने, मिक्सिंग रेशियो जो है हर एक ब्रांड का अलग अलग होता है, तो हमें वो बुकलेट में से देखना होता है. ठीक है. सो इसमें लिख लो ऑक्सीलाइट का जो मिक्सिंग रेशियो है, ऑक्सीलाइट का 7:1. ऑक्सीलाइट का जो मिक्सिंग रेशियो है वो 7:1. तो क्लेंजिंग करना है, इन्होंने अभी सीटीएम भी किया हुआ है, तो मैं जब वेट पाइप से क्लीन कर रही हूँ इनको. नेक्स्ट होगा यहाँ पे कैमरा, इसका मैंने बताया 7:1. सो इसमें एक स्पून दिया हुआ है जिसका मेजर है 7:1. हम क्रीम लेंगे फुल, इसमें स्पून दिया हुआ है ऑलरेडी, तो 1 स्पून क्रीम. ओके, 1 स्पून जो है वो क्रीम.
एंड छोटा सा जो स्पून दिया हुआ है वो एक्टिवेटर के लिए ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है। तो सबका मिक्सिंग रेशियो अलग अलग होता है, इसलिए हमें बुकलेट को पढ़ना है हमेशा। किसी में 1:1 भी होता है, किसी में 1:2 होता है, किसमें 2:1 होता है, इसमें क्या है 7:1। तो स्पून किया हुआ है तो हमको प्रॉपर्ली मेजरमेंट है वहां पे। ओके, तो इसको मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग करेंगे और मिक्सिंग से पहले हमें क्या यूज करना है, प्री प्रोडक्ट यूज करना है। बिल्कुल इतना ही क्वांटिटी, ज्यादा नहीं लेनी है प्री प्रोडक्ट। जिस एरिया में हम करने वाले हैं उस एरिया में प्रॉपर्ली इमल्सिफाई। ब्लीच करते के वक्त हमें वैसलीन की जरूरत होती है। आईब्रोज पे वैसलीन लगा देना है। एंड जो ये हमारी हेयर लाइन है, अगर गलती से आईब्रोज पे लग जाता है तो वो बाल जो है लाइटन नहीं होगा। हेयर लाइन जो है, ये हेयर जहां से स्टार्ट होता है पूरी लेन पे लगा देना है। जैसे अगर गलती से लग जाती है तो लाइटन ना हो। ठीक है, आईब्रोज को पूरा वैसलीन लगा देना है एंड ये हेयर लाइन को लगा देना है। तो ये नोट डाउन करेंगे सभी। स्पून या ब्रश के साथ मिक्सिंग करने के बाद एक बार मैं बिलीव करती हूँ कि हम अपने फिंगर से भी करें। रीजन ये है कि फिंगर से फीलिंग आती है कि जो ग्रैन्यूल्स है वो प्रॉपर्ली मिक्स हुए हैं या नहीं। तो फिर हम चाहे फिंगर से लगाएं या चाहे ब्रश से लगाएं बाद में, लेकिन एक बार हमें, मैं बिलीव करती हूँ कि हैंड से एक बार हमें मिक्स करना चाहिए। स्टार्ट करें। सबसे पहले साइड लॉक्स। ज्यादा जोर से प्रेस नहीं कर रही हूँ बिकॉज हमें किस पे वर्क करना है, हेयर पे। ओके, तो मैं ओनली लाइटली वर्क कर रही हूँ, जैसे हेयर पे लगे, स्किन पे ज्यादा नहीं लगाना है। इचिंग हो रहा है?
ज्यादा जोर से नहीं लगा रही हूँ क्योंकि हमें हेयर पे वर्क करना है, तो हेयर ऊपर ऊपर होते हैं। तो जो जो एरिया मैं पहले लगा रही हूँ वो एरिया पे ज्यादा देर रखने की जरूरत होती है, वो एरियाज पे बाल होते हैं। फोrehead के बालों की डायरेक्शन ऐसे होती है, सी। वैसलीन इसलिए लगाना है कि बालों के ऊपर तक ज्यादा ब्लीच ना लगे। ये साइड या ये साइड, यहाँ पे फोrehead के बाल इस डायरेक्शन में होते हैं ऐसे। ध्यान से लगाना है, हमारे आईब्रोज पर नहीं लगनी चाहिए। इतनी एरिया को लीड करेंगे। आप लोगों को पता है डिजाइन भी लगाते हैं हम लोग, ठीक है। ये एरिया काफी सेंसिटिव होती है, तो इसको लास्ट में कम टाइम में हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन देख लो, किस डायरेक्शन में लगा है। जिस डायरेक्शन में बालों की ग्रोथ होती है फेस पे। फेयर फेयर स्किन है इनकी, पीचिश है या डार्क है, बताइए। कितनी देर रखोगे इसको, बीच को दिखाया हमने, देखो और बताओ फास्ट। एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद टाइम स्टार्ट होता है, ठीक है। हल्का सा नीचे गर्दन पे, यहाँ पे लगाया। ठीक है, और भी कहा तो ये एरिया मैंने लीव कर दिया, बाकी की $15 मिनट रखेंगे इसको, ठीक है। अब जो मैंने भेजा है ये है, मीन्स 10 मिनट हम वेट करेंगे, लास्ट के 5 मिनट ये गैस पे लगाएंगे, ठीक है।
तो कोई भी स्किन टाइप हो, कोई भी स्किन टोन हो, यही हमें फॉलो करना है, बिकॉज ये एरिया काफी सेंसिटिव होती है। इस एरिया पे हमें ज्यादा देर स्टे करने की जरूरत नहीं होती। डी टाइम में भी डी टाइम में भी यही है। नॉर्मल जो इचिंग होती है वैसे ही हो रही है एग्जैक्टली, ठीक है। इसको रिमूव करके हैंड वॉश करते हैं। जब तक इनका टाइम हो रहा है तब तक हम लोग लिखेंगे बुक में। तो इसका हमने ये लिखा है, प्रिकॉशंस लिखे हैं, बट एप्लीकेशन मेथड नहीं लिखा है। ओके, एप्लीकेशन मेथड लिखेंगे एंड इसको फेशियल थोड़ा सा बोर्ड पे लिखा हुआ है मैंने। जस्ट बोर्ड को जूम कर रहे हैं। एक्स्ट्रा वाला थोड़ा सा बोर्ड दिख रहा है प्रॉपर्ली। तो सबसे पहला रहेगा क्लेंजिंग। जो हमने अभी डेमो किया वही सेम पहले क्लेंजिंग रहेगा, वाइप ऑफ कर लिया। नंबर 2 हमने यूज किया है प्री प्रोडक्ट, जो आपके सामने अभी यूज किया था। प्री प्रोडक्ट के ब्रैकेट में लिखा हुआ है विदाउट वॉश, मतलब उसको वॉश नहीं करना है, ठीक है, प्री प्रोडक्ट को। नंबर 3 उसी जो प्री प्रोडक्ट लगाया है उसी के ऊपर हमें लगाना है क्रीम और एक्टिवेटर, दोनों को मिक्स करके जो बैटर बनाया उसका एप्लीकेशन करना है, जो अभी मैंने डेमो में दिखाया, रिकॉर्डिंग में भी दिख जाएगा, ठीक है। उसको लगाने का तरीका आपने देख लिया, कहां से स्टार्ट किया मैंने, कहां पे एंड किया। उसका जो टाइमिंग है आप लोगों को पता है, फेयर स्किन के लिए कितना लगना है, डार्क स्किन और वीटर स्किन, और हर एक ब्रांड का टाइमिंग अलग अलग होता है। तो हमें बुकलेट में से वो चेक करके जो टाइमिंग हो जाता है देन उसको सिंपल पानी से वॉश करना है। नंबर 4 वॉश विद प्लेन वाटर, वॉश विद प्लेन वाटर। वॉश करने के बाद पैड ड्राई हो जाएगा पूरा स्किन। उसके बाद नंबर 5 जो रहेगा पोस्ट प्रोडक्ट, पोस्ट जो प्रोडक्ट है उसके ब्रैकेट में भी मैंने लिखा है विदाउट वॉश, मतलब वो पोस्ट प्रोडक्ट को भी हमें वॉश नहीं करना है। उसी के ऊपर नंबर 6 हमें फेस पैक एप्लीकेशन करनी है, फेस पैक लगाना है जैसे हमने डी10 में लगाया था। ओके, फेस पैक का टाइमिंग लिखा है मैं 10 to 15 मिनट्स। वैसे हम लोग फेस पैक का जो टाइमिंग होता है स्किन के अकॉर्डिंग रखते हैं, बट इसमें कंपल्सरी है ब्लीच के बाद जो फेस पैक लगाते हैं वो उसका जो टाइमिंग रहेगा 10 to 15 मिनट्स ओनली। फेस पैक का 10 to 15 मिनट्स टाइम हो जाने के बाद उसको वॉश किया सिंपल पानी से। देन नंबर 7 है टोनर एप्लीकेशन। टोनर के बाद नंबर 8 SPF। ओके, अच्छा हमने ये लिखा है कौन से स्किन पे नहीं करनी है ब्लीच, लिखा है हमने एक्स्ट्रा सेंसिटिव लिखा है आपने दिया नहीं। बस एंड में ना ये लिखा हुआ है कि ब्लीच मिक्स है या तो प्लास्टिक में करना है या मिरर पॉट में, कांच के बाउल में मिक्स करना है। ब्रश के लिए कौन सा वो लॉन्ग मतलब ये चाहिए बस, और ब्लीच के बाद सोप यूज नहीं करना है, ये यहाँ तक ही था। तो लिख लो वहां पे ब्लीच कौन से स्किन पे नहीं यूज करना है, उसी के साथ अगर चल रहा है तो कंटिन्यू कर लो, या नीचे चाहिए तो जो अभी हम लिख रहे हैं उसके नीचे लिख सकते हैं क्योंकि ब्लीच का तो लिखो एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन है तो नहीं यूज करेंगे।
नंबर 2, बहुत ज्यादा एक्ने है, बहुत ज्यादा पिंपल्स है तो नहीं यूज करेंगे। क्या बताया? स्किन पे कोई कट है, स्किन पे कोई बर्न बर्न का निशान है या बर्न हुई है स्किन में, तब हम लोग नहीं यूज करेंगे। अब प्री चेकिंग के लिए टाइम हो चुका है मेरा, तो मैं इस स्पैचुला से रीचेक करूंगी इस एरिया को। एंड देन दोबारा से इस तरह से लगा दूंगी। टेन टू 12 मिनट्स के बाद मैं रीचेकिंग कर रही हूँ, ठीक है। रीचेकिंग के बाद मैंने दोबारा वही जो मैंने प्रोडक्ट निकाला था वही प्रोडक्ट मैंने अप्लाई कर दिया वहीं पर। अब जो हमें यहाँ पे जो लगाना है वो एप्लीकेशन करेंगे चीक्स पे। आईज के बहुत ज्यादा क्लोज नहीं जाना है। रीचेक में क्या देखना होता है? रीचेक में क्या देखना होता है? रीचेक में देखना होता है ना बाल गोल्डन का जो बाल हमें लाइटन करने हैं वो किस लेवल तक लाइटन हुए हैं। बहुत कम लाइटन हुए हैं जितने हमें चाहिए, या और किसी किसी को बहुत कम लाइटन भी होते हैं, तो क्लाइंट ने हमें पहले ही बता दिया होता है कि मुझे बहुत ज्यादा गोल्ड नहीं चाहिए, ओके। सो उसलिए भी रीचेकिंग होता है, और जितना हमें देना है, जितना हम ज्यादा दे रहे हैं उतना ज्यादा हो जाता है ना। और किसी किसी के बालों पे टाइम, किसी किसी के स्किन पे हमें टाइम दिया हुआ है 15 मिनट्स, और 10 मिनट्स में भी हो जाता है। तो 10 मिनट में मैं सिर्फ रीचेकिंग कर रही हूँ कहाँ पे, जहाँ पे बाल है वहाँ रीचेकिंग कर रही हूँ। ऑलमोस्ट वो तो नहीं गया है, ठीक है। सो अगर हेयर का भी रहता है, हेयर में भी हम हाईलाइटिंग करते हैं तो रीचेकिंग करनी होती है बार बार। और 5 to 7 मिनट्स, ठीक है। और तब तक क्या होता है, जो हमारा जो टाइम दिया हुआ होता है, जब मॉर्निंग, हर एक का स्किन का अलग अलग है। मॉर्निंग में हमने किया था पैच टेस्ट, उसके बाद जो सेकेंड बैच में हमने किया था उसमें यहाँ सब पूरी जगह पे बाल थे, पूरे फोरहेड पे भी थे, यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी थे। वही ब्लीच हमने अप्लाई की थी। फोरहेड के बाल जो प्रॉपरली हो गए थे जैसे चाहिए थे, यहाँ के जो बाल थे प्रॉपरली हो गए थे, यहाँ भी बहुत है, बट अपर लिप्स एरिया के प्रॉपरली नहीं हुए थे और ज्यादा जरूरत थी, ठीक है। हमने ब्लीच को निकाल दिया, तो जिस एरिया में लग रहा है कि हमें और भी जरूरत है करने की, देन मैंने जो क्रीम निकाली थी उसमें थोड़ा सा एक्टिवेटर डाला, और जिस एरिया में नहीं हुआ था उस एरिया में लगा दिया। जब तक मैं दूसरी एरिया क्लीन कर रही थी वो एरिया भी हो चुकी है। तो ऐसा होता है, बहुत सारे क्लाइंट के साथ ऐसा होता है। तो जब ऐसा हो रहा है तो दोबारा से 5 मिनट्स वो एरिया पे लगाना है जहाँ जो इस एरिया पे नहीं हुआ है। हो सकता है कभी अपर लिप्स नहीं हो, कभी ये ना हो, और कभी हो सकता है कि पूरा भी हो जाए। ऐसे स्किन में प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उस वक्त क्या करना है, ये स्पैचुला से आपने निकाला है, नहीं हुआ है, उसी जो क्रीम आपने निकाली उसी में थोड़ा सा एक्टिवेटर डालना है, मिक्स करना है, उस एरिया पे लगा देना है, बाकी का क्लीन करते देना जो हो गया है, ठीक है। सेम हेयर में भी आप हाईलाइटिंग भी सीखोगे, उसमें भी रीचेकिंग करते होंगे। हाईलाइटिंग आप पूरे हेयर से करते हो, लेकिन जहां जहां हीट ज्यादा होती है, कोई कोई हेयर में फास्ट हो जाता है, कोई कोई हेयर में आधा घंटा लगता है, 1 घंटा भी लग जाता है। कोई कोई हेयर मतलब नीचे वाले हेयर और ऊपर हेयर में भी इतना डिफरेंस होता है, स्किन में भी ऐसे होता है। तो हमें क्या करना है, नीचे हमें दोबारा उसको लगा देना है। अब देखते हैं इनका
7 मिनट्स में कितना होता है, अगर कोई एरिया पे रहता तो कैसे करना दिखाऊंगी, वरना जो रिकॉर्डिंग तो आपको सबकी भेज रही है अभी। हाँ 2 to 4 वाला रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ये एरियाज और एरियाज बहुत सारे डार्क थे, वो पूरे हो गए थे, यहाँ पे बिल्कुल हल्के से बाल थे वो नहीं हुए थे, तो दोबारा वो एरिया पे हमने लगाया है। दोबारा 5 मिनट्स लगा, 5 मिनट्स में हो गया। कौन सा वीडियो देखोगे? 2 to 4 वाला जरूर देखोगे, एंड देन 12 to 2 वाला भी देखोगे, उसमें पैच टेस्ट कैसे किया हुआ वो दिखाया होगा। सो ये हो गया हमारा। अब हम लोग फास्टली लिख लेते हैं। फेशियल के साथ में हमें ब्लीच और फेशियल दोनों साथ में कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ब्लीच एंड फेशियल दोनों इकट्ठा साथ में कैसे करेंगे। ब्लीच एंड फेशियल दोनों साथ में कैसे करेंगे, तो सबसे पहले स्टेप आएगा क्लेंजिंग। नंबर 2 आएगा प्री प्रोडक्ट। ब्लीच एंड फेशियल साथ में कैसे किया जाता है। नंबर 2 आएगा प्री प्रोडक्ट। अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं है प्री प्रोडक्ट को क्या करना है, निकालना नहीं है, प्रॉपर्ली स्किन में पेनिट्रेट करना, आज का वीडियो मिल जाएगा। प्री प्रोडक्ट के बाद हम यूज करेंगे ब्लीच एप्लीकेशन। क्रीम और एक्टिवेटर को जो मिक्स करके आपने बनाया है वो ब्लीच एप्लीकेशन करोगे, जिससे कि आपको ब्लीच करनी है। स्किन के अकॉर्डिंग टाइमिंग रखोगे, फेयर स्किन, डार्क स्किन, बिटर स्किन के अकॉर्डिंग वो टाइमिंग के हिसाब से रखोगे उसको। हाय देन वॉश किया हमने, वॉश करने के बाद हमें यूज करना है माइल्ड स्क्रब। ओके अब इसमें हम लोग दो चीजें साथ में कर रहे हैं, तो इसमें माइल्ड स्क्रब कौन सी टेक्निक करोगे, दो माइल्ड स्क्रब मैंने बताए हैं, दो टेक्निक्स होती है। इसमें माइल्ड स्क्रब कैसे करोगे, कौन बताएगा, जैसे रिटर्न में किया था। रिटर्न में क्लीन अप किया था, दो चीजें साथ में की थी, तो ब्लीच विद क्लीन अप किया तो भी वही रहेगा, और अभी हम लोग ब्लीच विद फेशियल कर रहे हैं तो भी माइल्ड स्क्रब का टेक्निक। माइल्ड स्क्रब दो तरीके के होते हैं, आपको बताया टेक्निक्स। एक टेक्निक होती है जिसके ग्रैन्यूल सॉफ्ट होते हैं स्क्रब के, उसको कहा जाता है माइल्ड स्क्रब। दूसरा जब दो चीजें साथ में की जा रही है जो अभी हम लोग कर रहे हैं, उसमें टेक्निक कैसे हो जाएगी, माइल्ड स्क्रब का मतलब रहेगा नॉर्मली जितनी हम स्क्रब की क्वांटिटी लेते हैं वो क्वांटिटी से क्वांटिटी हाफ लेनी है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हम 3 या 4 मिनट जो स्किन पे रब कर रहे थे स्क्रब को, उसका जो टाइमिंग है वो भी हाफ हो जाएगा। थर्ड थिंग, हम जो स्टीम अगर 5 मिनट ले रहे थे तो 2.5 मिनट लेंगे। सो पूरा प्रोसेसिंग जो टाइमिंग, क्वांटिटी एंड मेथड आल्सो सेम, सबका जो प्रोसेस टाइमिंग हाफ हो जाएगा, उसको कहते हैं माइल्ड स्क्रबिंग। क्लियर, स्टीम भी है वो हाफ हो जाएगी। ये मैंने बताया पहले डिटैन के साथ में, क्लीनअप और डिटैन साथ में हुआ ना हमारा, भूल गए हो। सो ब्लीच एप्लीकेशन, अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, अभी ब्लीच किया हुआ, अभी इसी के साथ में ब्लीच और फेशियल, अभी मैंने क्या किया, ब्लीच लगा के रखी, आप लोगों को दिखाया, ठीक है। इसको हमने वॉश किया, अब मैं वॉश करूंगी, देन वॉश करने के बाद क्या किया मैंने, माइल्ड स्क्रब किया, मींस स्क्रब की क्वांटिटी हाफ ली है, जितनी देर मुझे स्क्रब को रब करना है उसका टाइमिंग भी हाफ कर दिया, उसके ऊपर जो मैं स्टीम देती हूँ वो भी मैंने हाफ कर दी। देन स्टीम जब हम देते हैं जैसे अभी आपने जो स्क्रब किया स्टीम, तो स्टीम भी मतलब स्टीम वाइज ही देख के दे देना है, जब सबको देंगे। कल एक्चुअली मुझे सवाल ये आ रहा था बट मैंने कल पूछा नहीं, आपने मुझे स्टीम के लिए इनकार क्यों किया, मतलब क्या रीजन हो सकता है स्टीम के लिए। हम ऑलरेडी वाइटनिंग फेशियल कर रहे हैं, कौन सा, अच्छा ऑलरेडी वाइटनिंग फेशियल कर रहे हैं, मैंने स्टीम देने के लिए मना नहीं किया, आपने उसके ऊपर ही स्टीम दिया, वैसे हम देते हैं, बट आपने क्या किया उसके ऊपर ही जो स्टीम दे रहे थे वो वाइटनिंग फेशियल में नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए।
व्हाइटनिंग फेशियल क्या करता है, और पील कर रहा है ना स्किन को, हाँ तब जाके हमारी स्किन में व्हाइटनिंग आ रही है ना। हाँ तो पील भी हो रही है और ऑलरेडी वो पीलिंग का प्रोडक्ट लगा हुआ है, उसके ऊपर ही हम डायरेक्टली स्टीम दे रहे हैं, तो इट्स हार्म। ओके। ठीक है, तो तो आपको क्या करना था, उस स्क्रब को निकालना था, देन आपको स्टीम लेनी, स्टीम मतलब स्टीम ले सकती थी। स्टीम लेनी है, क्योंकि आपके स्किन को जरूरी है, व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स एंड फ्रेश का हाँ। बहुत प्रॉब्लम है, तो स्टीम तो लेनी है कंपल्सरी। वो पोंछ के फिर वाइप करके फिर स्टीम फिर लेना था, उसी के ऊपर नहीं लेना था। तो आपको जो प्रॉब्लम भी हो रही थी उसके वजह से, क्योंकि हाँ। पील है, व्हाइटनिंग जो चेक कर व्हाइटनिंग लिया की जितनी भी क्रीम से क्या है, वो स्किन को पील करती है पूरा। हाँ ठीक है, सो हमारा चल रहा था अभी, हमने क्या किया है, माइल्ड स्क्रब किया है। माइल्ड स्क्रब का मतलब, अब यहाँ पे माइल्ड स्क्रब का मतलब हो जाएगा, ऑनलाइन के लिए दोबारा रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे माइल्ड स्क्रब का मतलब हो जाएगा नॉर्मल जितना हम स्क्रब लेते हैं उसकी क्वांटिटी हाफ लेनी है। स्क्रब अगर आप लोग 3 मिनट करते हैं तो 1.5 मिनट करोगे। स्टीम आप अगर 3 से 4 मिनट ले रहे हो तो 2 मिनट लोगे। जितना भी टाइमिंग करते हो उसका हाफ हाफ करोगे, उसको कहते हैं माइल्ड स्क्रबिंग। तो अब हमें माइल्ड स्क्रबिंग करनी है, ठीक है, हो गया। उसके बाद वाइटेड ब्लैकेट्स रिमूव करने हैं जैसे हम लोग करते हैं, वाइटेड ब्लैकेट्स को रिमूव करना है जैसे हम करते हैं सेम। ओके, उसके बाद जैसे हम लोग सेम करते हैं, सूदिंग मसाज विद द हेल्प ऑफ जेल फेशियल में, विद द हेल्प ऑफ जेल। ठीक है, यहां तक पूरा मेथड सेम है। किसमें, ब्लीच के साथ क्लीन अप कर रहे हैं तो भी सेम है, ब्लीच के साथ फेशियल कर रहे हैं तो भी सेम है। अब हमें डिसाइड करना है, अगर हम लोग क्लीन अप कर रहे हैं तो क्या करेंगे, सूदिंग मसाज कर दिया, आप ऊपर से डायरेक्टली पैक लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, क्लीन अप, क्लीन अप। ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी सूदिंग मसाज के बाद हमने डायरेक्टली फेशियल के स्ट्रोक दिए तो क्या बन जाएगा, फेशियल। तो हम लोग फेशियल का लिख रहे हैं, तो हमने अभी सूदिंग मसाज की, देन उसी के ऊपर ही फेशियल क्रीम से स्ट्रोक दोगे फेशियल के, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा प्रैक्टिस से। और दो रेडी जेल कौन सा भी फेशियल करने के लिए क्या करना है हमारे पास, फेशियल का नहीं किए थे हमने इसके लिए क्लीनअप में सिर्फ मसाज क्रीम लगाए तो क्लीनअप नहीं लगाए तो क्लीनअप हो जाता वो फेशियल का स्किप रहता ना। तो अगर आपने बताया था हाँ, तो वही मसाज क्रीम अगर यूज नहीं करते हैं वो पैकेट निकाल दिया था। अगर ये यूज करेंगे ब्लीच को हमें निकालते समय हमको स्पैचुला से निकालना है। रीजन ये है, हम स्पंज से अभी क्लीन करेंगे तो वो स्टिकी रहेगा और बहुत टाइम लग जाएगा, तो भी और जोर जोर से रगड़ना पड़ता है। तो फर्स्ट कैमरा को यहाँ करना। अब हमारा टाइमिंग हो चुका है 15 मिनट से थोड़ा ज्यादा ही हो गया, 15 मिनट हो चुके हैं। अब जिस एरिया पे बाल है उस एरिया पे अगर ब्लीच नहीं हुई है तो वो एरिया पे दोबारा लगाएंगे जब तक दूसरा वाला क्लीन करेंगे। तो कहाँ कहाँ हमारे होते हैं, यस मोस्टली साइड एरियाज, सबके सेम नहीं होते बट क्लाइंट के ऑलरेडी हमने देख लिए थे। सो फर्स्ट मैंने साइड एरिया के देखूंगी अभी। ऑलमोस्ट डन। Then upper lips. Yes, upper lips also almost done. ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई एरिया मेरी डन नहीं होती, मुझे बाल दिख रहा है यहाँ पे और फोरहेड पे, मैं फोरहेड पे देखूंगी। डन जी, जो इन तीनों में से जो एरिया मुझे नहीं दिखी है डन है, मैं अभी के लिए जो क्रीम निकाली इसमें एक्टिवेटर मिक्स करूंगी और उसी एरिया पे दोबारा लगा दूंगी। बाकी सब एरिया क्लीन करती रहूंगी तब तक वो एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो डन हो गई है। तो ये एरिया पे लगा रही हूँ, सबसे लास्ट में मैं इसको रिमूव करूंगी।
बाकी एरिया को रिमूव करके मतलब पता ही नहीं चलता कब हो जाता है, रब जल से लो फिर देखो। वॉश कर ये कर दें, देन उसके बाद आपको जाकर वॉश करना पूरा अच्छी तरह से। अच्छी तरह से वॉश वॉश करके आए हम रिजल्ट देखेंगे। आके देखना है किसी को, आके देख सकते हैं। पत्ते पत्ते नाम से मुझे तो इस कंडे का नाम
हो जाता है यहाँ से ये मतलब जितना हो सके ओरिजिनल ये बाल नहीं है। ये देख रहे हो पतले पतले पूरे नेक पे जो बाल है ये देखिए दिख रहा है फोरहेड पे देखिए ये देखो यहाँ पे फोरहेड पे मैं जैसे इतना नहीं लगाया था ज्यादा शेयर लाइक पे नहीं लगाया था कि लगना नहीं चाहिए बीच इतना ज्यादा ये पूरे बाल ऊपर लिए जाते हैं बाकी जो बाल है वो वाले देखा ठीक है ये देखो पूरे छोटे छोटे बाल यहाँ पूरे क्लियर दूसरा गोल्ड ब्लीच आते हैं गोल्ड ब्लीच जब हम लोग करते हैं तो गोल्ड ब्लीच पे ऐसा नहीं आता है गोल्ड ब्लीच से और जैसे गोल्ड ये जैसे बाल है मेरे इससे भी ज्यादा गोल्ड कलर आता है तो वो लिटरली दिखता है गोल्ड ब्लीच ठीक है और ऐसे ये ब्लीच से क्या होता है हमारे स्किन टोन से मैच हो जाता है देखो बिल्कुल लग भी रहा है इतना वो जब शाइन हो रहा था वरना बिल्कुल लग भी नहीं रहा हमारे स्किन टोन से मैच हो गए बाल देखिए है ना ये छोटे छोटे आपको छोटे छोटे बोल रही थी वो हो गए ठीक है सो गोल्ड ब्लीच अगर कोई यूज करना चाहता है तो फेयर स्किन पे यूज करें फेयर स्किन पे थोड़े से गोल्ड दिखाई दे तो भी मैच हो जाता है पर डार्क स्किन पे गोल्ड कभी भी यूज नहीं करोगे ठीक है सेम फेशियल का भी यही है गोल्ड फेशियल्स जो है वो डार्क स्किन पे उसका रिजल्ट इतना नहीं दिख कर आता है जितना हमें फेयर स्किन पे दिख कर आता है ठीक है अभी हम लोग यूज करेंगे पोस्ट प्रोडक्ट तो पूरा वीडियो देखिए प्री कब यूज किया था और पोस्ट कब यूज किया था एक एक प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है ये लिखा है पोस्ट ब्लीच क्या हुआ प्रोडक्ट बिल्कुल कम लगता है सी एक मटर का दाना उससे थोड़ा सा ज्यादा लेना क्योंकि ये जो ट्यूब है पूरा जितना आपके पास क्रीम का डब्बा उसमें कंप्लीट करना है तो अभी जिसने पूछा कि दो जो प्रोडक्ट एक्स्ट्रा है वो है प्री और प्री हमने पहले लगाया था ब्लीच से पहले अब ब्लीच हो गया है वो पोस्ट प्री मतलब ब्लीच करने से पहले प्रिकॉशन एंड पोस्ट मतलब ब्लीच के बाद में वाली प्रिकॉशन मैम ऑक्सी नाम की और भी एक ऑक्सी नाम की नहीं है ऑक्सीजन आता है डीएलसीसी में आएगा ऑक्सीजन नेचर में आएगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन आएगा ऑक्सीलाइट ब्रांड लिखिए ये ब्रांड का नाम है क्या है ऑक्सीलाइट ही ब्रांड का नाम है और सभी ब्रांड में ऑक्सी ब्लीच आती है बट इसका ब्रांड का नाम ही है ऑक्सीलाइट बाकी के इसमें ये नहीं रहता होगा पोस्ट और प्री वाला आता है हाँ तो उसी में मुझे किया था तो जो नहीं किया प्रॉब्लम है ज्यादा देर भी रखा और बस ब्लीच डायरेक्ट अप्लाई किया प्री प्रोडक्ट पोस्ट प्रोडक्ट कुछ भी नहीं किया कौन सी यूज की थी उसने देरी क्या नहीं ब्लीच कौन सी की थी प्रोडक्ट अभी सभी में वो प्री पोस्ट आता है ऐसे नहीं है जैसे अभी आपके पास आर्यन बेटा उसमें प्री पोस्ट उसका ब्लू कलर का लगाने के टाइम पे ब्लू कलर तो ये प्री पोस्ट नहीं लगाया तो ये होता है खत्म हो जाता है तो लोग क्या करते हैं ऐसे ही लगा देते हैं नहीं लगा है कि मैं बॉक्स में दिया यहाँ पे छोटे छोटे पाउच आते हैं तो जो दुकानदार होता है वो निकाल दिए आप लोग बॉक्स के पीछे पड़ा करो यहाँ पे लिखा रहता है दुकानदार नहीं दे रहा है बोल रहा है इसमें लिखा हुआ वो चीज नहीं है आपको लेनी है ध्यान से आती है छोटे पाउचेस देखो सामने को दिख रहा है डीएलसीसी का जो था उसमें भी आता है तो उन्होंने निकाला हुआ रहेगा किसी क्लाइंट को भेज दिया होगा इसलिए बाहर पीछे से पढ़ना है कि आपके इसमें कौन से प्रोडक्ट है कितने प्रोडक्ट है देन आप उससे लोगे फेस पैक एप्लीकेशन भेजना कर दो कम प्लीज पास थोड़ा सा दिया ना फेस पैक एप्लीकेशन कर दो ना तो यार So face पैक एप्लीकेशन कर दो
है ना? मनी बटन नहीं है। इसमें कैसे करके निकालो साइड में निकालो, मिक्स करो अच्छी तरह मिक्स करो उसको निकल जाती है सलाना। इसको साफ आपने निकाला नहीं उसमें निकालने के लिए तो ये वाला उसमें मेरे स्किन के ब्यूटी को मैंने एक बार की थी और ये का जो आता है वो कर सकती हूँ ये वाला ये सबसे ये अमोनिया फ्री है तो उसका ग्लो नहीं आएगा स्किन में, बाल हो जाएंगे लेकिन जो ग्लो चाहिए तुमको बाल भी स्किन में ग्लो नहीं आएगा, मतलब बालों में जो शाइन चाहिए ना वो नहीं आएगी एक्जैक्टली, क्योंकि ये देखो अमोनिया फ्री है, हर्बल है, अमोनिया फ्री है। और आप भी कलर भी जब अगर अमोनिया फ्री यूज करते हैं तो आपको एक रूखा सा लगता है, शाइन नहीं लगती है वैसे बॉडी पे यूज करते हैं।
हैंड एंड बॉडी में यूज करते हैं, ये बॉडी हैंड एंड बॉडी में यूज करके पता चलो शोल्डर अच्छी तरह से करते हैं। हाँ मैं बॉडी की जो हैंड को करते वो अलग है। नहीं यही बॉडी सेम 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 नहीं सेम नहीं। और बीच इसमें अगर ये फेस पैक नहीं है तो हम अपना यूज कर सकते हैं। मतलब रेगुलर हमारे स्किन टोन के हिसाब से फेस पैक यूज करना है, फेशियल कितने से है वो यूज कर सकते हैं, कोई भी मैंने दीदी करते जब भी जाती हूँ ना मैं तो वो अंडर आर्म्स को भी लगाती हूँ कभी किसी पे। मैंने देखा ना ब्लीच क्योंकि उन लोगों को पता है क्योंकि बहुत लोगों को पता है कि बॉडी में बच्चे टाइम एक्चुअली नहीं होता है। वो ब्लैक मैंने पूछा भी दीदी को तुम ऐसा क्यों कर रही हो, बोलते वो ब्लैक रहता है ना कभी कभी वो जगह हो जाती है तो ब्लीच करने के बाद मैं वही परेशान हूँ, निकाल भी देती है लगाती भी। तो अगर जिनको ऐसा लगता है कि ब्लीच से टैन रिमूव होता है वो लोग लगाते हैं, बट एक्चुअली हमें पता है कि ब्लीच से टैन रिमूव नहीं होता, सिर्फ ब्लीच जो है बालों पे वर्क करता है। हाँ और जो डी टैन है वो कर सकते हैं। हाँ वो मुझे बोलती है कि दीदी आज बैठ और 20 मिनट रखो आपको दे सिलाई ब्लीच अब बोल भी नहीं सकते ना, बोलती है तो कुछ बोल भी नहीं सकते। हेलो नेबर्स रहते हैं ना मुंबई में तो उसका पार्लर है तो मैं जस्ट घूमने गई थी तो उसने मुझे बोला ये ब्लू वाला है ऐसा है ना, ऐसा ही ब्लू था। मैं बोली कब निकालेगी अरे सॉरी मैंने क्या सॉरी। डार्क स्किन पे कितने तक कम देर लगाते हैं। हाँ लेकिन सेटन बहुत कुछ है। हाँ आपने जो बोला ना वो स्किन टोन वाइज I have a question. Can I ask? तो यही प्रोफेशन टाइम मेंटेन है ना कि ये छोटी छोटी चीजें अगर हमने किया। हाँ जी जस्ट 1 मिनट। तो हमें कभी भी ऐसे नहीं हो, एक बार अगर हमने ब्लीच में मिस्टेक कर ली क्या क्या प्रॉब्लम होता है, स्किन बर्न हो जाती है, पैचेस हो जाते हैं, रैशेस आते हैं। मुझे डर ही लगता है आज मैं तो कोई आधा अधूरा सुनकर स्टार्ट कर लेता है, कोई आधा अधूरा ये करके अपना ऐसे लगता है कि मैंने ऐसे आधा अधूरा नहीं सीखना है तो प्रोफेशन पे यस जी आज कुछ या मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे हम नॉर्मल ब्लीच सलून में करवाते हैं तो वो लोग फेस पैक वगैरह नहीं लगाते हैं, तो फिर अगर हम सलून स्टार्ट करते हैं अपना तो फिर हमें क्या करना चाहिए, मतलब हमें फेस पैक लगाना मैंडेटरी है अगर कस्टमर को क्लाइंट को ओनली ब्लीच करवाना है तो? ओनली ब्लीच कराना है, बट आप अगर प्रोफेशन में भी काम करना चाहते हैं तो आपको फेस पैक लगाना जरूरी है। एंड विच कंपनी मैम फेस के लिए कौन सी अकॉर्डिंग कौन सी कंपनी मतलब कौन सा ब्रांड अच्छा रहेगा फॉर द फेस पैक? फेस पैक अगर ब्रांड में आप जाना चाहोगे तो एक ही फेस पैक अच्छा लेके रखो, जस्ट 1 मिनट। फेस पैक आते हैं लोटस के भी बहुत अच्छे आते हैं, एचपी के भी बहुत ही अच्छे आते हैं, शेरियल्स ब्रांड है, प्रोफेशनल ब्रांड्स बता रही हूँ, शेरियल्स करके प्रोडक्ट जो मैंने कल आप लोगों को फेशियल दिखाया उसके फेस पैक भी बहुत अच्छे आते हैं, और O3 प्लस बहुत ही अच्छे पैक आते हैं। अगर आपको नॉर्मल रेंज में रखना है, जैसे कि नॉर्मल रेंज के फेस पैक रखना है, नॉर्मल रेंज ओके नॉर्मल रेंज में रखना है, नेचर प्रोफेशनल वर्ड सुना है आपने, नेचर जो मार्केट में वो नहीं, प्रोफेशनल जो पार्लर यूज होता है, सो उसके प्रोफेशनल या उसके भी फेस पैक काफी अच्छे हैं, तो ओनली आप वो यूज कर रख सकते हैं हम लोग का, ठीक है। बट जो मैंने आप लोगों को मेथड सिखाया, आप प्रोफेशन में अगर सीखना चाहते हो तो यही मेथड यूज करना है। बहुत सारे सैलून में नहीं यूज करते हैं बट हमें यूज करना है, ठीक है। ओके और मैम एक डॉक्टर रेशुल करके एक फेस पैक आता है उनका, तो आपको पता है कुछ एनी आइडिया कि वो कैसा है मैम? रेशुल करके कुछ है मैम, आप मुझे एग्जैक्ट नेम तो याद नहीं है। वो भी प्रोडक्ट अच्छा है बट स्किन के अकॉर्डिंग यूज करें। उसमें मैम लिखा है ऑल स्किन टाइप, तो दैट प्रोडक्ट आई हैव, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि वो यूज कर सकते हैं? जी हाँ, उस पे लिखा हुआ है एग्जैक्टली ऑल स्किन टाइप, बट उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है पहले आप वो देखोगे, क्योंकि इस चीज में लिखा होता है ऑल स्किन टाइप और उसमें इंग्रेडिएंट होता है विटामिन ई, सो विटामिन ई इज नॉट फॉर ऑयली स्किन, नॉट फॉर पिंपल स्किन, है ना। सो हमें अगर ब्रांड ने दिया हुआ ऑल स्किन टाइप, बट हमें इंग्रेडिएंट्स पीछे हमें देखने हैं उसमें क्या है। जस्ट एग्जांपल मिक्स फ्रूट, एक फेशियल आता है मिक्स फ्रूट, ओके, सो मिक्स फ्रूट बोला है मतलब आपको उसमें फ्रूट्स कौन सा है पहले हमें वो जानना है। पपैया है तो पपैया हम ऑयली स्किन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। वाटरमेलन है वो यूज कर सकते हैं, और जैसे कि जो चीज ऑयली स्किन के लिए नहीं है जो फ्रूट, तो हमें वो ऑयली स्किन के लिए यूज नहीं करना है।
सो मतलब एग्जाम्पल बोलना यही था कि आपको इंग्रेडिएंट्स पढ़ने हैं पीछे, ठीक है? ओके, श्योर मैम, श्योर, या फाइन, थैंक यू सो मच। तो अभी हमने जो ब्लीच और ये किया है, सिर्फ अभी हमने क्या किया, ब्लीच किया है, तो इसका कंपल्सरी टाइमिंग क्या रहेगा, 10 to 15 मिनट्स ओनली, ठीक है? ज्यादा नहीं करेंगे। कोई भी स्किन हो, वैसे हम लोगों को स्किन के अकॉर्डिंग हमने टाइमिंग किया है, बट इसमें स्किन के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा। तो बाकी जितना टाइम है इनका ये हो रहा है, आप लोग आईब्रो फिलिंग और लाइनर लगाना स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करें सभी। ऑनलाइन ऑल्सो आईब्रो फिलिंग, लाइनर हमारे पास हाफ एन आवर है, बहुत ही टाइम है, तो हम हाफ एन आवर में बहुत अच्छी तरह से लगा सकते हैं। मतलब जिनका आईब्रो फिलिंग में हाथ हो चुका है, आई शैडो लगा के दिखना है, जिनका नहीं हुआ है तो ओनली आईब्रो फिलर और लाइनर, नॉट सिंगल डबल। ये जो आप देखो सर, नहीं बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑनलाइन ऑल्सो ऑफलाइन स्टूडेंट ने कोई सवाल पूछा है, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, प्लीज सभी सुन लें कि जैसे कि हमें एसपीएफ चूज करना होता है, मैंने बताया कि चूज करना होता है, एक तो एज के रिगार्डिंग एंड वर्क रहता है, ग्रुप में कितनी देर बाहर जाता है, ये सब आप लोगों को पता है, ठीक है? अभी किसी ने सवाल पूछा है स्टूडेंट ने कि हमें हमारा अगर सैलून है हमारे पास, तो हम लोग कैसे एसपीएफ रखें उनके रिगार्डिंग, ठीक है? तो हमें एसपीएफ एक तो रखना है 40, दूसरा रखना है 20, क्योंकि सैलून में वो आएगा मंथ में एक बार। सो एक बार अगर हमने 60 की जगह 40 लगा दिया तो कोई इसमें ये नहीं है, ठीक है? 30 की जगह हमने 20 लगा दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दो एसपीएफ हमें रखना है बालों में, एक 20 मतलब 30 और 20 के 18 हो, 21 और 25 हो तो वो 20 वाला उसको लगा दोगे। 40 जो है 30 प्लस को भी लगाओगे और 40 प्लस को भी लगाओगे, क्योंकि हमें डेली नहीं लगाना वो चीज। आपके सैलून में एक ही बार मंथ में विजिट करेगा या 20 डेज में एक ही बार विजिट करेगा, सो हमें वो एसपीएफ दो ही रखने हैं, 20 एंड 40, दोनों ही आपको अपने सैलून में रखने हैं। ज्यादा ऐसे सब नहीं रखने हैं, 20 30 40 वो नहीं रखना है। 65 हम 40 लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पार्लर में विजिट करेगा 15 दिन में एक बार या तो फिर महीने में एक बार, ठीक है? और आपको सजेशन बरोबर देनी है उसके स्किन के अकॉर्डिंग, ठीक है? हाँ, सेलिंग के लिए प्रोडक्ट रख रहे हो तो सेलिंग के लिए आपको सब रखना होगा, 20 30 40 50 60 सेलिंग के लिए प्रोडक्ट रख रहे हो तो देन आपको वो सजेशन देंगे, ठीक है? तो ये भी कभी कभी किसी के अंदर में सवाल आता है, तो ये भी क्लियर हुआ आपका। जब भी किसी के मन में सवाल आते हैं तो जब जवाब बताया जाता है तो सभी का ध्यान होना चाहिए। हो सकता है कि एक सवाल से 10 जनों का जो था क्वेरी वो क्लियर हो जाए। तो ऑनलाइन में जब भी सवाल पूछा जाता है तो आप लोग ध्यान दिया कीजिए, एंड ऑफलाइन जब सवाल पूछे तो ऑनलाइन प्लीज ध्यान दीजिए, ठीक है? और जितना हो सके इन सवालों को नोट डाउन करके रखिए। हमें लगता है हम समझ गए, लेकिन जब जिस टाइम वो जब आते हैं तो हमें वो माइंड में नहीं रहता है, इसलिए छोटी छोटी चीजें एक बुक में नोट डाउन करके रखें। जैसे हम बुक खोले कभी भी तो हमारे आंखों के आगे वो चीज आती है, और ऐसे कंटिन्यूटी हमें प्रैक्टिस हो जाती है, देन हम भूलना नहीं, हमें वो माइंड में फील हो जाता है, ठीक है? तो जब तक इनका फेस पैक हो रहा है तब तक आप लोगों को कहा था आईब्रो फिलिंग स्टार्ट करें, सभी डेली करना है। और अभी लाइनर की भी प्रैक्टिस स्टार्ट करें सभी। कल का जो टॉपिक है वो रहेगा मैनिक्योर, ओके? कल का टॉपिक है मैनिक्योर, आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। आपको प्रोडक्ट्स कल नहीं लाने, आप लोग को परसों प्रोडक्ट्स लाने हैं, प्रैक्टिस मुझे करके दिखानी है मेरे सामने, ठीक है? सो कल आप लोगों को क्या क्या प्रोडक्ट्स, परसों जो प्रोडक्ट्स लगेंगे तो आप लोगों को चाहिए तो मैं बोर्ड पे एक लिस्ट लिख दूंगी, या अगर जो बाहर से परचेस कर रहा तो मैंने वहां पे लिस्ट दे दी है, ठीक है? तो आज भी परचेस कर सकते हो, करेंगे। ओके, स्टार्ट करें। खा सकते हैं अगर स्किन पे नहीं लगा सकते, हाँ इससे सोनी नहीं है, खा सकते स्किन पे नहीं लगाना। वो लास्ट टाइम मैंने टेस्ट पे नहीं लगाया था तो मुझे कुछ रिजल्ट नहीं आया, इस टाइम मत करना क्योंकि ऑलरेडी पिंपल्स का प्रॉब्लम है, थोड़े बहुत आते हैं तो विटामिन सी लगा सकते हो, विटामिन बी यूज कर सकते हो, इसके विटामिन ए यूज कर सकते हो, विटामिन सी आपको बहुत अच्छा है, विटामिन बी। हेलो मैम, गुड इवनिंग।
जी यस हेलो यस गुड इवनिंग। मैम, मेरे पास डर्मासिंथ का ऑक्सी ब्लीच है, तो वो यूज कर सकती हूँ मैं? डर्मा डर्मासिंथ मैम, दिस वन। ओके आपका स्किन टाइप क्या है ये? थोड़ा हेलो, सा क्लोज आइए गुंजन। अभी दिखाइए मुझे, आपका बॉक्स दिखाइए मुझे। जस्ट अ सेकंड मैम। मैम दिस वन। ओके इसका एमआरपी बताइए प्लीज मुझे। 425 है मैम। आप यूज कर सकते हो बिकॉज ऑक्सी कोई भी कंपनी हो बट ऑक्सी वर्ड यूज किया आप यूज कर सकते हो। इतना कोई ब्रांड कंपनी का नहीं है ये, बट ऑक्सी वर्ड सुन के मैंने बोल दिया कि आप यूज कर सकते हो। ओके, एक्चुअली मैम मैंने इसका फेशियल यूज किया है, ग्रीन टी, हाँ दैट इज। विषय का रिजल्ट कैसा लगा आपको? मैम बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। मतलब इन वन यूज कस्टमर इज सो सेटिस्फाइड बिकॉज ऑफ इससे जो टैनिंग वगैरह थी वो रिमूव हुई है। ओके एंड डेफिनेटली आपको यूज करना चाहिए। आपको फेशियल का रिजल्ट मिला है तो ब्रांड मींस अच्छा ही है ना। हाँ, क्योंकि सुना हुआ इतना ब्रांड नहीं है, मैंने कभी इतना नहीं सुना हुआ, रनिंग नहीं है। सो आपने यूज किया तो रिजल्ट अच्छा, तो डेफिनेटली ब्लीच का भी अच्छा ही होगा। और मैंने ऑक्सी वर्ड सुन के आपको कह दिया कि आप यूज कर सकते हो ऑक्सी, ठीक है। एंड इसी डर्मासिंथ का D10 पैक है जो 3-in-1 है मैम, जिसमें क्लिंजर, स्क्रब और मास्क तीनों है। तो आफ्टर ब्लीचिंग हम ये वाला D10 यूज कर सकते हैं या स्क्रब यूज? क्लेंजर, स्क्रब एंड मास्क आल्सो। यस मैम, तो मास्क का आपने बताया तो ये वाला मास्क यूज कर सकते हैं हम? D10 3-in-1। यस मैम। एक्चुअली ये जो आपने मुझे प्रोसेस बताया तो ये तो पूरा अच्छा यही 3-in-1 है, क्लेंजर, स्क्रब एंड मास्क, ये 3-in-1 प्रोडक्ट है। ओके यस मैम। हाँ आप यूज कर सकते हो। यस कर सकते हैं, एज अ मास्क इसको यूज कर सकते हैं Yes, हम आफ्टर? जी कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच। हाँ 6 to 8 ना। हाँ, और ये वाली भी भेजिए, वो देख लेंगे जो देख लेंगे। हाँ जी ओके सॉरी किसी के है थोड़े से ग्रो तो मैं दिखा दूं स्टार्टिंग कहाँ से करनी ग्रो है। आ जाओ तो मैं आपको दिखा देती हूँ स्टार्ट कहाँ से करते हैं। एक दो बार देखोगे देन प्रैक्टिस करोगे, डायरेक्टली ज्यादा बार नहीं लोगे, एक बार। अच्छा ये आप भी थोड़ा सा चेंज कर दो स्पेस को। सिस्टर ले लेना साथ में। जूम प्लस स्क्वाड भी कर। आइए आगे आ जाओ। आप तो करते हो ना? ये कर रही यहाँ पे डायरेक्टली लेना
आईब्रोज को हमेशा जब ऊपर से खींचा जाता है तो कहाँ पे खींचा जाता है, जहाँ पे आईब्रोज की पॉइंट होती है, एक फिंगर से नहीं बट चारों फिंगर जो है वो आईब्रोज के पॉइंट से खींचे जाते हैं इस तरह से प्रॉपर वे। ठीक है, पकड़ो पॉइंट की तरफ से मिडिल फिंगर होनी चाहिए और प्रॉपर वे में पॉइंट की तरफ से खींचना है। अब नीचे से पकड़ो, जो थ्रेड है स्टार्टिंग से आईब्रोज नहीं करते हैं, जो पॉइंट है ये ऊपर वाली डायरेक्टली थ्रेड पॉइंट के जो बाल है पॉइंट के वहां से निकालते हैं। यहाँ पे जाना है, यहाँ पे सर्कल बनाना है, वन 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 बाहर निकालते पॉइंट के इधर से सर्कल बनाना है, आगे से पहले नहीं निकालना। तो मैंने पॉइंट के पूरे बाल निकाल दिए, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं आगे से निकालूंगी। इतना भी जितना पहले छोटा था।
घबराओ मत, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, एकदम ऐसा ऐसा मत हो जाओ, बिल्कुल 2-3 ही बार है, ज्यादा नहीं है, लोग हल्का सा ही है। ये कर देना छोड़ो। छोड़ो। मैम ये वॉश करो, हाँ प्लीज। देखिए रखते हैं। बहुत अच्छे गेम है। चल एक बार दे देना, फिर मैं एमएसजी और एकदम से सब ये बहुत ज्यादा फैक्ट्री और हाथी कल मुझे एक बार जल्दी चेकिंग ले दे देना मैम। एक और निकली, एक और निकली। ये लीजिए 2 मिनट के लिए नीचे वो सब खराब है। और नो ये एसपीएफ की जो है लिखा है एटलीस्ट 10 बार हो चुका है। एसपीएफ का हमारा टॉपिक कितनी बार हो चुका है? एटलीस्ट 10 बार हुआ है, क्योंकि न्यू जॉइनिंग हो चुका है। एसपीएफ का टॉपिक हमारा एटलीस्ट 10 बार हो चुका है। यस अभी नहीं
इतनी कॉमेडी में आप भी पागल। क्या हुआ इस चीज का? रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया?